चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का ये पहला चैप्टर है। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और फिर उसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ते हैं। फिर जाकर के हमारा ये जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी एक साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करके जो आगे चल करके देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आगे चल करके जैसे हमें हम कोई भी क्रॉस करेंगे या जेनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, तो हमें ये सारी चीज़ें आगे इन्वॉल्व होगा, आगे यूज होगा हमारे। जैसे हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, उसके अंदर हमें डोमिनेंट, रेसेसिव, ठीक है ना, एलीन्स हो गया, जीन हो गया, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। मतलब कि एक बेसिक है, चैप्टर का बेसिक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर जेनेटिक्स की बात किया गया है, तो जेनेटिक्स का मतलब हमें समझ में आता है कि सर जेनेटिक्स की मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स होगा क्या, हम उसकी अगर बात करें तो देखिए जेनेटिक्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। हम जेनेटिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा इनहेरिटेंस हो गया, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हो गया या वेरिएशन हो गया, कैरेक्टर में वेरिएशन हो गया, उसकी स्टडी हो गया, जीन की स्टडी हो गया, क्रोमोसोम की स्टडी हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, हम जीन्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर या प्रोजेनी के अंदर पेरेंटल सेल से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे। ये हो गया जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस क्या होता है, वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पेरेंट्स की बॉडी से बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस या इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये क्या होगा, इट इज द बेसिक हेरिडिटी, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं ना कि यूनिट हो गया हेरिडिटी का या जेनेटिक्स का, जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें हो गया हमारे पास। बात करते हैं हम लोग वेरिएशन की, ठीक है ना। वेरिएशन क्या होता है, अगर इसकी बात करें, डिफरेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स है और जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो पेरेंट्स है और जो बच्चा है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हम लोग पेरेंट्स की बॉडी की कलर की बात करें तो पेरेंट्स के बॉडी का कलर बोलते हैं कि जैसे होता है कि ब्लैक है, ब्लैक में भी अलग अलग आते हैं, जैसे प्योर ब्लैक है, बट बच्चे का उनसे थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, हम आगे जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है, थोड़ा सा लाइट है। इसका मतलब कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, तो हम लोग उस चेंज को क्या बोलेंगे, ये जो चेंज हुआ है वो जेनेटिक लेवल्स पे हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में कि पेरेंट्स की बॉडी का कलर ब्लैक था, बच्चे का व्हाइट हो गया क्योंकि बच्चे ने अलग अलग टाइप के क्रीम यूज किया, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो अगर जेनेटिक्स लेवल पे होगा तो हमेशा रहेगा। जैसे बॉडी का कलर, ये बॉडी का जो कलर होता है वो क्रीम लगाने से चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर वो जेनेटिक्स लेवल पर है तो हम लोग उसको बोलेंगे वो वेरिएशन है, कि पेरेंट्स का बॉडी कलर कुछ और है, बच्चे का कुछ और है, ये थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। पेरेंट्स की जो बॉडी की हाइट है, बच्चे की थोड़ा सा चेंज हो गया, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो पेरेंट्स में और बच्चे में चेंज आ गया, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। जैसे अगर आज हम लोग बात करें, हम हमारे ग्रैंडफादर के जैसा नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। आपके जो दादा होंगे आप उनके जैसा नहीं दिखते हो, आपके जो पापा है, मतलब आप सोचो कि जो आपके पापा है वो शायद दादा के जैसा थोड़ा वो दिखते होंगे, बट आप अपने पापा के जैसा दिखते हो, दादा के जैसा नहीं दिखते। ये वेरिएशन, जब भी हम एक से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, और उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। कैरेक्टर की बात करें, जैसे हमने बोला कि बॉडी की हाइट हो गया, बॉडी कलर हो गया, हेयर शेप हो गया, आई बॉल, ये सब क्या है, ये कैरेक्टर्स है। ये हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ये जो कैरेक्टर होता है ये जेनेटिक्स लेवल पे होता है। अब ऐसा नहीं है कि सर किसी के पापा पॉलिटिशियन है तो क्या बच्चे भी पॉलिटिशियन होगा, भाई ये जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब जो हमारे जीन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स बोलते हैं। बॉडी की हाइट पेरेंट्स की जो है बच्चे का अप्रॉक्स वही होगा, बॉडी कलर जो पेरेंट्स का है बच्चे का अप्रॉक्स वही होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलेंगे। आई बॉल का जो कलर हो गया वो पेरेंट्स का जो होगा शायद बच्चे का भी वैसा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स, जो हमारे जीन से या हमारे जीन के थ्रू पेरेंट्स बॉडी से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेट की।
देखिए ट्रेट क्या होता है, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, इसको लोग बोलते हैं ट्रेट। कैरेक्टर में कुछ वेरिएशन आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। जैसे ब्लू ब्राउन आई बॉल हो गया, पहले हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का आई बॉल मान लो ब्लैक कलर का है, जो हमारा आई बॉल होता है मान लो ब्लैक कलर का है, इससे अगले जनरेशन में जाने के बाद कुछ चेंज आ गया, वेरिएशन आ गया और वो उसका कलर चेंज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। कैरेक्टर भी कई बार बोलते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। एलील्स की बात करें, एलील क्या होता है, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, जैसे देखिए एलील किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें कैपिटल टी, तो यहाँ पर हमने दो लिखा। अब यहाँ पर अगर बात करें, ये कैपिटल टी इसका एलील हो गया और ये कैपिटल टी इसका एलील हो गया, ठीक है ना, एक दूसरे मतलब जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील बोलते हैं। आप एग्जांपल के लिए सोचो कि आपके बॉडी में, हमारी बॉडी में जो हाइट के जीन होंगे वो दो जीन होंगे, पेयर में होंगे। कैसे, एक पेयर जो होगा हाइट का हमारा, वो हमारे मदर से आया होगा और जो दूसरा पेयर होगा वो हमारे फादर से आया होगा गैमेट के थ्रू। तो हाइट के लिए हमारी बॉडी में क्या है, वन पेयर जीन है और वही पेयर क्या है, आपस में एक दूसरे की क्या है, एलील है। जैसे यहाँ पर देखो कैपिटल टी को क्या बोला, एक दूसरे का एलील है। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का एलील है, स्मॉल टी कैपिटल टी का एलील है। भाई भाई है, ये बोलेगा ये मेरा भाई है और ये बोलेगा ये मेरा भाई है, ठीक है ना। ये बोलेगा ये मेरा दोस्त है, ये बोलेगा ये मेरा दोस्त है। मतलब जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम और एग्जांपल देख लें, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इसका एलील और ये इसका एलील, तो हम लोग जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की। देखिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात करें, द कंडीशन इन व्हिच क्रोमोसोम पेयर कैरी सिमिलर एलील। अगर एलील कैसा होगा, सिमिलर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, और अगर अलग हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस। मतलब ये सब, ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर हम कैपिटल टी की बात करें, सेम पेयर मतलब सेम एलील है तो हो गया होमोजाइगस। स्मॉल टी है तो होमोजाइगस। आप कैपिटल आर कर दो, होमोजाइगस। स्मॉल आर होमोजाइगस। कैपिटल वाई होमोजाइगस। स्मॉल वाई होमोजाइगस। अगर हेटेरोजाइगस की बात करें तो अब देखो, आप क्या करो, कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस हो गया, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसे हो गए, हेटेरोजाइगस हो गया। मतलब जीन अगर कैसा होगा, जो क्रोमोसोम पेयर है वो अगर सिमिलर एलील होगा, एलील का मतलब भी हमने समझा कि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील बोलते हैं, और अगर वो एलील सिमिलर हुआ, सेम हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, और डिफरेंट हुआ तो हेटेरोजाइगस। यहाँ पे देखो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सब सेम मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। यहाँ पे देखो कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल अलग अलग हो गए ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। तो ये हो गया होमो और हेटेरोजाइगस। आगे हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव की बात करते हैं, ठीक है ना, कि डोमिनेंट और रेसेसिव देखिए क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब बॉडी का वो कैरेक्टर या वो जीन, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो और बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर दिखे, इसका मतलब वो डोमिनेंट है। कैरेक्टर हमारी बॉडी में है बट मतलब हमारी बॉडी में वो जीन है, हमारी बॉडी में कैरेक्टर है बट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो रेसेसिव है। नहीं दिखने का मतलब है, दिखने का क्या मतलब है, अगर कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में गया, वो एक्सप्रेस कर गया तो उसको हम डोमिनेंट मानेंगे, और बॉडी में जाने के बाद अगर एक्सप्रेस नहीं गया तो उसको हम लोग रेसेसिव मानेंगे। आप ऐसा समझो कि हमारे बॉडी के अंदर जो हाइट के जीन आए हुए हैं वो हमारे मदर से आया भी हुआ है, हमारे फादर से आया भी हुआ है, ठीक है ना, दोनों के अंदर से जीन ट्रांसफर हुआ है। अब अगर फादर की हाइट अच्छी है, मम्मी की हाइट मान लो कम है, बच्चे की हाइट कम हो गया, क्या समझना इसको कि फादर की हाइट ज्यादा है बट मम्मी की हाइट कम है, बच्चे की हाइट कम हो गया, इसका क्या मतलब है, क्या हाइट का जीन फादर का ट्रांसफर नहीं हुआ था। आप बोलो सर फादर का भी हाइट वाला जीन बच्चे में ट्रांसफर हुआ, मम्मी का भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक्सप्रेस किसका किया, मम्मी वाला, फादर का क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता है फादर का जो जीन रहा होगा वो रेसेसिव रहा होगा, मम्मी का डोमिनेंट था, इसलिए डोमिनेंट के आगे रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मतलब सीधी सी बात है, एक से दूसरे जनरेशन में जाने के बाद जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, सप्रेस हो जाएगा, वो कैसा होगा, रेसेसिव हो जाएगा। आप ये सब तो बाद में समझेगा। आप ऐसा सोचो कि जैसे हम एक एग्जांपल है जो मेंडल ने मटर के प्लांट पे क्रॉस किया था, टॉल प्लांट के लिए हम लोग क्या मानते हैं सर, कैपिटल टी,
डॉर्फ प्लांट के लिए हम लोग क्या मानते हैं, अगर डॉर्फ प्लांट होगा तो स्मॉल टी, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल टी लेते हैं। अब देखो अगर कैपिटल टी हुआ तो आप क्या बोलोगे, सर टॉर्फ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छी बात है। स्मॉल टी लेंगे तो क्या बोलोगे आप, सर ये डॉर्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर मैं कैपिटल और स्मॉल दोनों ले लूं तो अब क्या बोलोगे, कैपिटल टी टॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी डॉर्फ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर तो दोनों आ गया, कैपिटल टी भी आ गया, स्मॉल टी भी आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, ये टॉल होगा या डॉर्फ होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो कैपिटल लेटर वाला लिखा होता है इसको हम लोग डोमिनेंट मानते हैं और स्मॉल लेटर वाले को हम लोग रेसेसिव मानते हैं, ठीक है ना। तो जो कैपिटल लेटर से लिखा हो क्या हो गया यहाँ पर डोमिनेंट, और स्मॉल वाला क्या हो गया रेसेसिव। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ में होते हैं तो हमेशा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आएगा, रेसेसिव वाला कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा, नहीं आएगा। मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा दिखेगा, ये टॉल। अब बोलोगे सर देखो यहाँ पर स्मॉल टी है, डॉर्फ है, उसके बाद भी प्लांट को क्या बोल रहे हैं, टॉल बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, डॉर्फ वाला जो कैरेक्टर है वो रेसेसिव है, और डोमिनेंट के आगे रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा सप्रेस हो जाता है, नहीं दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डोमिनेंट में क्या आएगा, द कैरेक्टर्स व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, इट्स इंडिकेट द कैपिटल लेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पहला चीज ये है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको किसमें होगा, ये हमेशा आपको दिखाई देगा कैपिटल लेटर में दिखाई देगा, और ये हमेशा एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, अपना कैरेक्टर देगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको, तो होमोजाइगस का मतलब देखो आप जैसे एग्जांपल हमने इसका लिया, तो होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी हुआ तो भी कैसा होगा, टॉल प्लांट देगा। हेटेरोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो भी कैसा प्लांट आएगा, तो बोलोगे सर टॉल आएगा। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अगर ये एक्सप्रेस करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेसेसिव का, बस वही सर सीधी सी बात है, उसको अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में क्या हो जाएगा सर, पहले तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और ये केवल और केवल जो रेसेसिव कैरेक्टर होगा कब एक्सप्रेस करेगा, जब उसका बड़ा भाई नहीं होगा। बड़ा भाई कौन, कैपिटल टी। मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो एक्सप्रेस करेगा रेसेसिव, नहीं करेगा। सर रेसेसिव का मतलब ये स्मॉल टी होना चाहिए, तब जाके प्लांट क्या बनेगा, यहाँ पर डॉर्फ बनेगा, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि ये जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा केवल और केवल रेसेसिव जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। समझ में आ गया। डोमिनेंट का मतलब जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। रेसेसिव का मतलब जो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा और अपना कैरेक्टर देगा, ठीक है। डोमिनेंट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेसेसिव को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। ये हो गया हमारे पास डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म्स और दिए हुए हैं, ठीक है ना, फिनोटाइप, जीनोटाइप और हाइब्रिड, ठीक है ना। अब ये फिनो, जीनो और हाइब्रिड क्या होता है, इसकी तीनों की बात करते हैं हम लोग। देखो फिनोटाइप का मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है, जो कैरेक्टर बाहर से दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और अगर पेरेंटल के अलावा जो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसके अलावा अगर कोई नया कैरेक्टर बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो सिंपल सी बात है। फिनोटाइप का मतलब सर हमें जो कैरेक्टर बाहर से दिखाई देता है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप का मतलब क्या होगा, जो हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। और हाइब्रिड क्या होगा, जो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उस पेरेंटल के अलावा अगर कुछ नया आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं। अब समझिए यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। देखो फिनोटाइप का मतलब जैसे हमने क्या बोला, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, और यहाँ पर स्मॉल टी, ये तीन आपको दिखाई दे रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे सर ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डॉर्फ को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ टॉल और डॉर्फ, ये आपको बाहर से दिखाई दे रहा है,
मतलब दिखाई दे रहा है बाहर से, इसका क्या मतलब है, ये सुपरफिशियल कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। जैसे प्लांट की हाइट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, सीड का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये आपको बाहर से दिखाई दे रही है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल या सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, मतलब कि ये होता है उसका फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है, जो पहला प्लांट टॉल है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल डी कैपिटल टी। दूसरा वाला भी टॉल है, इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरे वाला जो डॉर्फ है वो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप, कि इसमें सर कैपिटल टी जीन है, इसमें कैपिटल स्मॉल जीन है और इसमें स्मॉल टी जीन है। मतलब ये हो गया हमारा जीनोटाइप। आ रहा होगा आपको समझ में। फिनोटाइप का मतलब जो बाहर के कैरेक्टर जो हमको ऐसे सामने से दिख रहे हैं वो फिनोटाइप है। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे आपने